हेलो फ्रेंड्स, मैं मधु झारखंड से। मैं आज आपको ये अपना फ्लावर दिखा रही, कितना खूबसूरत है। देखिए, ये मेरा ग्राफ्टिंग पर है, मैं आपको दिखा पा रही। देखिए, ये मैंने ग्राफ्ट किया था, देखिए, और कितना सुंदर फूल खिला है। बेचारे में जितना मैं जान नहीं उतना बड़ा ये फूल खिला है। देखिए, मैं आपको ये दिखा रही। देखिए, ये मेरे आप हाथ से अंदाज़ा लीजिए, मैं 4 उंगली भर है, और जबकि अभी भी ये ट्रिपल पेटल, डबल पेटल निकल गया, ट्रिपल अभी बंद है। तो आज एक बार मेरे सब फ्लावर देखिए कितना खूबसूरत है। जबकि आज आपका 17 दिसंबर है। देखिए, फिर भी काफ़ी अच्छा हो रहा है, क्योंकि हम लोग का धूप देखिए काफ़ी अच्छा हुआ है। रीज़न बस यही है, इस एडेनियम का इतनी खूबसूरती और इतना फूल होने का रीज़न बस एक है, ये सनलाइट। ये सनलाइट गड़बड़ होगा मेरा फूल में, तब इसमें डोरमेंसी आएगा ये एडेनियम में। हाँ, मैं आज एक टॉपिक लेके आई हूँ। मेरे में एक कमेंट आया था कि मैडम, रिपोर्टिंग के पहले क्या हैंग करना जरूरी है? क्योंकि मैं बोली थी कि मैं जब एडेनियम का रिपोर्टिंग करती हूँ तो मैं उसको हैंग करती हूँ। बड़े प्लांट को लगभग 1 मंथ और छोटे प्लांट को लगभग 2 साल के अप को मैं कम से कम 15 दिन तो ज़रूर हैंग करती ही हूँ। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो उनमें कमेंट आया, तो क्या रिपोर्टिंग के पहले हैंग करना चाहिए? हाँ, अगर आप हमसे पूछ रहे हैं तो कहेंगे हाँ। अब मैं आपका रीज़न बताती हूँ, रीज़न क्या है, क्यों जरूरी है हैंग करना। आप चाहिए तो नहीं कर सकते, नॉर्मल आप ऐसे ही निकालिए, फंगीसाइड में उसको रख के ट्रीटमेंट करके आधा घंटा के बाद आप रिपोर्टिंग कर दीजिए। लेकिन हैंग करने का रीज़न क्या होता है, उसका कॉटेक्स इस तरह बनता है। देखिए, जिस तरह का मेरा है, मेरा इतना बड़ा बड़ा कॉटेक्स होने का रीज़न सिर्फ हैंग करना है। अब आप सपोज दैट आप समझिए, हैंग करने से क्या होता है। जैसे एक तो एडेनियम में जो आपका विंटर में जो एक्स्ट्रा नमी है, मॉइस्चर है, जिसमें प्लांट ख़राब होने का डर है और उसमें वो ग्रोथ नहीं करता है, तो उसको हम निकाल दिए। तो एक तो पहला तो प्लांट की सेफ्टी हो गया, प्लांट मेरा विंटर में रॉट होके ख़त्म नहीं होगा। क्योंकि देखिए, कोई भी प्लांट हम लोग लगाते हैं और एडेनियम में बहुत टाइम टेकन लेता है। गुलाब वगैरह है कि कोई भी फ्लावर है कि ये प्लांट है, उसको आप जल्दी कर सकते हैं। लेकिन एडेनियम को इतने इतने बड़े स्ट्रक्चर में लेने के लिए एक समय लगता है। जैसे यही प्लांट, ये मेरा 5 साल हो गया ख़रीदा हुआ, और आप इसका मेरे कॉटेक्स से देखिए। तो इसका रीज़न क्या है कि अगर आप उसको उस टाइम में रिपोर्टिंग इसमें हैंग करते हैं तो काफ़ी बेनिफिट होता है। एक तो देखिए, जैसे पहला बेनिफिट तो मैं बताई कि ये अपने आप को जो एक्स्ट्रा पानी जैसे मानसून में जो लेके रखा है, वो क्या होगा, उस टाइम में ये ग्रोथ नहीं करेगा। तो वो पानी जो इसमें पूरा इसके कॉटेक्स में फिल है, सपोज दैट इसमें जो ये पूरा पानी मॉइस्चर ये खाना है, उस समय ये सो रहा है। क्योंकि हम लोग का टेम्परेचर 5 के रात के नीचे भी नीचे चला जाता है। तो उस टाइम में क्या होता है, वही इसका एक्स्ट्रा पानी इसको ख़राब करने का काम करता है। तो अगर हम निकाल देते हैं तो प्लांट क्या होता है, वो इतना डॉर्मेंसी में, तो उसको पता रहता है कि अब हम मरने वाले। तो वो क्या होता है, इसी फ्रूट से वो अपना खाना खा के वो अपना जिंदा रहा। वो तो सोच रहा है कि अब हम मरने वाले। तो प्लांट क्या होता है, स्ट्रेस में आता है, और स्ट्रेस में आने के कारण वो इस रूट, ये जो कॉटेक्स में इसमें जमा हुआ मटेरियल को वो यूज़ करता है। जब हम हैंग करते हैं तो यही फील वो करता है एडेनियम, कि अब तो हम लटक गए, अब तो मेरा कुछ है नहीं, तो जो है जल्दी खाना है और हमको इसको अपने आप को बचाना है। वो इसका एनर्जी लेते हैं। तो एक तो क्या हुआ, इसमें जो ज़्यादा नमी है वो भी मेरा क्लियर हो गया, विंटर का जो कुहासा वगैरह है उससे भी बच गया, जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर है वो भी ख़त्म हो गया। उसके बाद देन जैसे हम लोग रिपोर्टिंग करते हैं, तो प्लांट तो ये जान रहा था कि हम स्ट्रेस में, अब मेरे पास कुछ नहीं, तो वो क्या करता है, जल्दी से जल्दी अपने फूड को, खाना को लेके अपने इस कॉटेक्स में जमा करना शुरू करता है। वो सोचता है फिर हम मर जाएंगे पता नहीं, तो वो अपने फूड को लेता है, वो सोचता है जल्दी से हम फ्लावर बनाएंगे, सीड बनाएंगे और अपनी जनरेशन को आगे करें। ये एडेनियम नहीं, ये हर एक प्लांट का रूल है कि हम जब इस पृथ्वी पे आए हैं तो अपने जनरेशन को आगे बढ़ाएं। तो ये इसी थिंकिंग से और इसी प्रोसेस में क्या करता है, वो फटाफट अपने कॉटेक्स में खाना स्टोर करना शुरू करता है। क्योंकि तो वो जब हैंग करते हैं तो वो थोड़ा सिकुड़ जाता है, जब उसको खाना मिलता है वो फटाफट, तो क्या होता है, ये कॉटेक्स डबल ग्रो करता है। क्योंकि ये सूखा हुआ था, वो क्या करता है, जैसे सपोज है हम लोग के पास मान लीजिए पैसा नहीं है, अगर कभी हम लोग को पैसा मिलता है, बाई चांस सरगम मिला, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले फिक्स डिपॉजिट करते हैं कि नहीं, बुरे वक्त में काम देगा, कल हो ना हो, आज हमको अगर पैसा मिला है तो हम लोग सबसे पहले बैंक में उसको डिपॉजिट करते हैं कि हमको कल काम करेगा। सेम एडेनियम वही करता है, वो कल अपने अच्छे को सर्वाइव करने के लिए, अपने प्लांट को, अपने को सर्वाइव करने और जनरेशन को बेटर बनाने के लिए सबसे पहले ये उसका बैंक है, यहाँ वो अपना फूड स्टोर करता है।
इसलिए हैंग करना चाहिए। अब आप इसको सॉइल में रखे तो इसको परमानेंट रोज़ खाना मिल रहा है तो क्या बेचारा करेगा, ख़राब हुआ तो भी मर के कहानी खत्म। जैसे हम लोग को अगर रोज़ एक पैसा मिले तो हम लोग कुछ नहीं करते, लेकिन जब कमी होता है तब उस पैसे का अहमियत पता चलता है और हम लोग उसको फटाफट जमा करने का प्रोसेस करते हैं। सेम एडेनियम है। इसलिए अगर आप मुझसे कहिएगा तो मैं कहूँगी हाँ हैंग करना चाहिए। हाँ, अब हैंग करने का क्या है, अब हम ये सीडलिंग को लिए अब इसको हैंग करते हैं, नहीं ये छोटा प्लांट है, इसको हैंग करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि इसके कॉटेक्स में इतना एनर्जी नहीं है कि इसको हैंग कीजिएगा फिर रिपोर्टिंग कीजिएगा तो ये सर्वाइव करे। हैंग करने के लिए कम से कम 2 साल के ऊपर का प्लांट का चूज़ कीजिए आप, नहीं कम से कम मिनिमम तो मैं ज़रूर कहूँगी 15 दिन कीजिए। जैसे मेरा ये प्लांट, ये मेरा 7 साल पुराना प्लांट है, मैं इसे पक्का 1 मंथ हैंग करूँगी। हाँ, हैंग मैं किसको नहीं करती हूँ, फिर मैं रिपीट करी हूँ जिसके ऊपर सीड पॉट बने। जैसे देखिए मेरा ये वाला प्लांट पे, इसमें तो 4 बड़े बड़े बने हुए हैं और छोटे छोटे देखिए 5-6 फिर बन रहे हैं। देखिए एक यहाँ पर है, ये देखिए यहाँ पर है। तो इस वाले को मैं नहीं दूंगी क्योंकि ना बड़ा वाला तो सर्वाइव कर, ये छोटा वाला स्ट्रेस में आ जाएगा। तो मैं क्या करूँगी, सारे सीड का जब मैं हार्वेस्टिंग कर लूँगी तब मैं इस प्लांट को फिर हैंग करूँगी। मैं इस प्लांट को फिर, अगर ये मेरा अप्रैल में मुझे मिलता है सीड तो मैं अप्रैल में इसे कितना, तब उसमें 1 मंथ नहीं है, लेकिन फिर भी मैं 20 दिन ज़रूर हैंग करूँगी। उसके बाद मैं रिपोर्टिंग, तो ये मेरा कॉटेक्स बहुत बड़ा होगा। ये मेरा जो प्लांट आप देख रहे हैं ये वही लगभग 6 साल पुराना है। तो इस तरह का स्ट्रक्चर मेरा कब मिला, मैं हैंग करती हूँ पहला, दूसरा हमको रिपोर्टिंग से मिलता है। मैं साल में 2 बार रिपोर्टिंग, इसको मैं 2 बार की हूँ, एक फरवरी में की थी और एक मानसून के बाद की थी। क्योंकि पॉट मैं सीधे बढ़ा नहीं देती हूँ, मैं धीरे धीरे बढ़ा देती हूँ। तो क्या हुआ, तो जो फरवरी में रिपोर्टिंग, बरसात का पानी पी के वो इतना बड़ा हो गया था, मेरे पॉट को फाड़ रहा था तो मुझे निकालना पड़ा। तो जब मैं मानसून के बाद इसका रिपोर्टिंग की तो मैं पार्सल की थी, सिर्फ इसको ऐसे उठाई थी और बड़े से ये सीमेंट का पॉट है इसमें मैं डाली, तो इसलिए मैं करती हूँ। और एक बार मैं सीधे बड़ा गमला नहीं देती हूँ एडेनियम को, उसको थोड़ा टाइट में ही देती हूँ, वो उससे बड़ा हुआ फिर उससे निकल, मैं एक बार करती हूँ हैंग करके फुल रिपोर्टिंग, और जब दोबारा रिपोर्टिंग करती हूँ मैं तो पार्सल करती हूँ, मैं उससे निकाली और उसको बैठा, उसको रूट सिस्टम को मैं नहीं छेड़ती हूँ। इसलिए अगर मेरे विचार से अगर आप चाहिए तो रिपोर्टिंग के पहले एक बार हैंग जरूर कीजिए। एक बार मेरी बात मानिए, मैं ये भी नहीं कहूँगी कि आप सारे प्लांट को कीजिए, एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर आप एक प्लांट को करके देखिए। मैं भी ऐसे ही की हूँ, आप भी एक प्लांट को एक्सपेरिमेंट के तौर पर हैंग करके देखिए। अगर आपको रिजल्ट मिलता है तो आप कीजिएगा, और अगर नहीं मिलेगा तो आगामी से आप नहीं कीजिएगा। लेकिन मुझे बहुत अच्छा मिलता है। मेरा इतना बड़ा बड़ा कॉटेक्स होने का रीज़न देखिए, सारा इतना बड़ा कॉटेक्स कैसे होगा, क्योंकि मैं भी कहीं से सीख के ही करती हूँ। मैं बार बार कर रही हूँ, मैं भी यूट्यूब चैनल में देख के, मैं एडेनियम के जो एक्सपर्ट होते हैं मैं उनका देखती हूँ, देख के ही मैं बता रही हूँ। और मैं ये सब जो बता रही हूँ ज़्यादातर मैं वीडियो फॉरनर का देखती हूँ, तो उन्होंने ये चीज़ बताया था और मैं करके देखी, ये मेरा एक्सपीरियंस है, इसलिए देखिए। और इसका जैसे 2 हो गया, एक तो प्लांट सर्वाइव किया कॉटेक्स मोटो का। तीसरा, आप प्लांट को अपने हिसाब से डिज़ाइन स्ट्रक्चर दे सकते। जब वो हैंग रहता है ना बास में, जिसको जब मैं हैंग की तो इसका पानी उड़ेगा तो ये ना सॉफ्ट हो जाता है। मैं जैसा चाहूँगी इसके रूट को, ये जो इसे बना हुआ इसको मैं अपने हिसाब से ट्विस्ट कर सकती हूँ। मैं जिस डिज़ाइन में जिस शेप में देना चाहती हूँ, मान लीजिए मैं ऐसे पैर रखी हूँ इसको मैं चाहूँ तो इसका चोटी बना सकती हूँ। मैं कैसे, तो ये जब मुलायम होगा तब ना, लेकिन जब ये जैसे डायरेक्ट मैं इसे निकालती हूँ और उसके बाद सोचूंगी इसके रूट सिस्टम को मैं मोड़ूँ तो वो टूट जाएगा वहाँ पर से। और हैंग करने के बाद क्या, तो वो सॉफ्ट हो जाता है, मुलायम हो जाता है। तो हम अपने पैटर्न को, स्ट्रक्चर को मैं कर सकती हूँ। देखिए ये कितना, ये 4 साल पुराना होगा, आप खाली देखिए। तो मैं इस पे वर्क करती हूँ। तो अगर आपको रूट पे, अपने डिज़ाइन पे एडेनियम में वर्क करना है, उसको सुंदर और डिज़ाइन बनाना है, तो हैंग करना बहुत जरूरी, क्योंकि ये सारा पैटर्न करने में जब हैंग कीजिएगा ना तो उसका रूट सिस्टम मुलायम हो जाता है। जैसे मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए ये वाला एक प्लांट देखिए, इसका रूट स्ट्रक्चर देखिए, ये इतना सारा है। ये जब मैं इसको हैंग करूँगी तो ये सॉफ्ट हो जाएगा। मैं जैसे चाहूँ, जैसे ये 3 चीज़ें, मैं इसका चोटी बना सकती हूँ प्लीट्स करके, मैं चाहूँ तो इसको हटा सकती हूँ, मैं चाहूँ तो फैलाऊँ। लेकिन अगर अभी हम निकाल के डायरेक्ट ये काम करेंगे ना तो ये टूट जाएगा, ये क्योंकि अभी है ना पानी रहता है और तुरंत फट से टूटता है। और सॉफ्ट होने के बाद क्या होता है, इसका जब पानी निकल जाता है तो सॉफ्ट, हम अपने हिसाब से इसका पैटर्न बना सकते हैं, इसको मोड़ सकते हैं, इसको हम बैठा सकते हैं, हम इसको चॉप कर सकते हैं। तो बहुत सारा ये आप पे डिपेंड करता है। हाँ, मैं करती हूँ।
मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैं हैंग करने के पहले ज़रूर। अब जैसे ये सीडलिंग है, मैं इसे हैंग नहीं करूँगी, ये छोटा है, ये 5 मंथ का सीडलिंग, उसको क्यों हैंग करना है? हैंग, फिर मैं रिपीट, हैंग 2 साल के ऊपर का कीजिए। उसके बाद जिसमें सीड पॉट बना है हैंग मत कीजिए, क्योंकि सीड का अच्छा डेवलपमेंट नहीं होता है। किन्हीं एक वीडियो को देख के मैंने हैंग कर दिया था, लेकिन मेरा सीडलिंग जो सीड पॉट था मेरा अच्छा ग्रो नहीं हुआ, इसलिए मैं अब नहीं करती हूँ। आप भी कीजिए। आप एक प्लांट पे, मेरे कहने पर बस एक प्लांट को हैंग करके आप उस पे देखिए, अगर समझ आए तो नेक्स्ट ईयर से कीजिएगा, तो नहीं कीजिए। देखिए, जब तक गार्डनिंग में खुद एक्सपीरियंस नहीं लीजिएगा तो नहीं होगा, किसी के कहने से कुछ नहीं। मेरे जैसे बहुत आदमी बैठे हुए हैं जो कुछ बोलते कुछ, मैं कहीं ना, मैं बहुत प्लांट मारी हूँ, किन्हीं का कुछ किन्हीं का कुछ, क्योंकि मुझे आता तो है नहीं, मैं तो कोई एक्सपर्ट हूँ नहीं। एक नॉर्मल, जैसे आप गार्डनर है वैसे मैं भी एक गार्डनर हूँ, तो इसलिए हाँ, मुझे एडेनियम पे 7 साल का वर्क है मेरा। मैं फिर कर रही हूँ, 7 साल से मैं इसको इस पे कर रही हूँ। मैं मारती हूँ, फिर खरीदती हूँ, फिर करती हूँ। अब मुझे इतना एक्सपर्ट हो गया कि मुझे मालूम है। मैं अभी भी देखिए पूरे में डीप वाटरिंग करके मैं अभी वीडियो शूट कर रही हूँ। आप देखिए, कोई प्लांट आपको सूखा नहीं मिलेगा। क्यों? रीज़न क्या है? क्योंकि मेरे यहाँ धूप है। सेकंड रीज़न क्या है? मेरे में देखिए अभी इतना लीफी ग्रोथ है और फ्लावर है, तो मुझे पानी देना होगा। अगर पानी है, फूल है, पत्ता है, पानी देना। अब जैसे इस प्लांट में बेचारा में कुछ नहीं है, 5% भी पत्ता नहीं है, फिर भी मैं इसमें पानी दी हूँ। क्यों? क्योंकि ये 2-3 बर्ड बने हुए, और थोड़ा सा मैं इसमें कितना देती हूँ, लगभग 20 ml दी हूँ, सिर्फ उसके ऊपर सरफेस भींगा है, क्योंकि इसमें पानी नहीं। अगर मैं ज़्यादा दूंगी ना तो ये टिप रॉट होगा। तो इस चीज़ को आपको समझना होगा, कंडीशन वेदर समझ। अब जैसे ये फ्लावर खिला है, अगर मैं इसमें पानी नहीं दूंगी तो फ्लावर एक्सपेंड कर जाएगा जल्दी। इसमें इतना लीफी ग्रोथ है देखिए, तो मुझे देना ही होगा। देखिए, आज येलो में एक मेरा पीला कलर खिला है, देखिए बहुत खूबसूरत। मैं सोची दिखाती हूँ। 4 था, 3 कलर खिल गया, एक ये बचा था मेरा। ये भी ट्रिपल पेटल है। आई होप मैं जो कहना चाह रही हूँ आप समझे होंगे। बस मैं कहूँगी, एक प्लांट को आप हैंग करके देखिए, सारे को नहीं। अगर आपको समझ आए तो नेक्स्ट ईयर कीजिएगा। मैं और मेरी वीडियो को फुल वॉच कीजिए। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर सकते हैं। जहाँ तक मैं जानूँगी मैं आपको बता दूंगी। मैं उनको ऐसे मैसेज करके दी थी, लेकिन मैं फिर भी सोची कि मैं एक कमेंट कर दूं, क्योंकि जब मैं भी शुरू में एडेनियम लगा रही थी ना, तो मुझे बहुत प्रॉब्लम होता था, मुझे जवाब नहीं मिलता था, पता नहीं कैसे करें क्या करें, लेकिन मुझे शौक होता था। रीज़न क्या था कि इस एडेनियम को अगर 1 मंथ भी आप छोड़ के कहीं भी चले जाते हैं, आपका प्लांट नहीं मरेगा, लेकिन दूसरा प्लांट मर जाता है। ये रफ एंड टफ है, आप कहीं भी जाइए, 1 मंथ बाद भी कम बैक घर होते हैं, आपका प्लांट जिंदा रहेगा। हाँ, ये नहीं कहूँगी मैं कि फूल रहेगा पत्ती रहेगा, लेकिन प्लांट जिंदा रहेगा, आप उसको सर्वाइव कर लीजिएगा। इसलिए मुझे एडेनियम में शुरू में बहुत दिक्कत होता था। मैं एक्सपेरिमेंट करते और सबका वीडियो चैनल देखते मैं आज यहाँ तक अपने को लाई हूँ, और मुझे काफ़ी, अभी भी मेरा एक प्लांट अब ख़राब नहीं होता है, चाहे मैं इसे हैंग करूँ या ना करूँ। ये मुझे पता है ना कि मुझे कल उसको क्या करना है, क्या देना। आप देखिए, इतना पत्ता है, कोई कहीं भी कुछ है। रीज़न क्या है? बस आप भी अगर लगा रहे हैं तो थोड़ा पेशेंस रखिए। गार्डनिंग पेशेंस के बिना नहीं होता है। गार्डनिंग एक आर्ट है, उसमें आपको समय, टाइम टेकन देना होगा। पौधा और बच्चा दोनों बराबर है, दोनों को पोसना पड़ता है, धीरे धीरे बड़ा करना पड़ता है। ये मेरी थिंकिंग है। आई होप आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। देखिए, ये मेरी बेटी का खिलौना, बच्चे से याद है, देखिए अब मैं अपनी बेटी का खिलौना, और उसको मैं अभी भी रखी हूँ, मुझे अच्छा लगता है। और मेरे बहुत सारे प्लांट में आपको मिलेंगे, उसके छोटे छोटे टॉय को मैं फेंकती नहीं हूँ। देखिए, यहाँ भी मैं रखी हूँ, देखिए देखिए। आई होप आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया। अगर मेरा वीडियो पसंद आ रहा है, आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मैं इसी तरह रोज़ आपके लिए नए नए टॉपिक पे नई नई वीडियो बनाकर लाती रहूँगी। तब तक के लिए बाय।